सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि माइक के सामने आप जोर से बोल सकते हो, माइक के सामने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं होती। माइक और वाइक में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि माइक में चुप कराने का एक बटन पाया जाता है, वाइक में ऐसा कोई बटन नहीं पाया जाता। जब तक आप ऑफिस नहीं चले जाते हो तब तक बोलती रहती है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। होली समाप्त हो गई, उसके बावजूद भी आए दिन मीराबंदर शहर में कहीं न कहीं होली स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है। इसी प्रकार आज मीराबंदर शहर में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी एवं अभियान सामाजिक संस्कृत संस्था द्वारा होली स्नेह सम्मेलन और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग आए थे। साथ साथ इस कार्यक्रम में फूलों की होली खेली गई, लोगों ने खूब इसका भरपूर आनंद उठाया। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कवि आए थे, लोगों को काफ़ी उन्होंने हंसाया। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के तौर पर भाजपा के नेता अमरजीत मिश्रा, मीराबंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता के साथ साथ यहाँ पे सैकड़ों लोग उपस्थित हुए थे। चलिए बात करते हैं। अभियान और महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी द्वारा रखा गया कवि सम्मेलन व होली मिलन समारोह का कार्यक्रम छोटा सा रखा गया है मीराबंदर में, और इसके अपने अभियान के कार्याध्यक्ष अपने अमरजीत मिश्र जी और शीतला प्रसाद दुबे ने रखा हुआ है। कितने सालों से कार्यक्रम चल रहा है? ये तो मीराबंदर में पहली बार हो रहा है, बाकी मुंबई में कार्यक्रम होते रहता है। अच्छा, जो कवि आए हैं उनके बारे में क्या है? सब अपने एक से कवि हैं। सुरेश मिश्र जी हैं, अपने मीराबंदर में रहते हैं। पंडित सुधाकर प्रसाद, डॉक्टर सुधाकर प्रसाद मिश्र जी मीराबंदर जसल पार्क में रहते हैं। बाकी रास बिहारी जी मुंबई में रहते हैं। बाकी दो कवि जो हैं यादवेंद्र जी, सुरेंद्र यादवेंद्र जी और काव्या मिश्रा जी, दोनों बाहर से आए हुए हैं एमपी से। क्या कहेंगे, इस भागती दौड़ती जिंदगी में हंसने के लिए कोई तरसता है? कब हंसे, ऐसा पल कब आया? और आपने फिर कार्यक्रम का जो यहाँ पे हंस रहे लोग जब से यहाँ पे आए, उनका कविताओं की कवि के ऊपर एक कोशिश रहती है। देखिए, कवि सम्मेलन तो विशेष करके बहुत हास्य का रहता ही है और हम लोग बड़ा इंटरेस्ट से सुनते हैं कहीं भी। और इस बार मीराबंदर में अमरजीत भाई ने एक महीने पहले तय किया कि होली के बाद जो संडे आएगा हम लोग कवि सम्मेलन और स्नेह सम्मेलन रखते हैं मीराबंदर में, तो थोड़ा सा लोगों का माहौल भी चेंज जाएगा यहाँ पे, उस हिसाब से रखा। राज्य हिंदी अकादमी और अभियान संस्था के द्वारा आज मन रंग लो कार्यक्रम है। होली के इस पावन अवसर पर लोग तन रंगते हैं। हम मन रंगने की बात इसलिए किए हैं कि कविता के माध्यम से अपने विचारों को देश हित में, अपने स्वास्थ्य के हित में भी इस तरह के विचार अपने जहन में लाएं, ताकि आपका भी उत्कर्ष हो और इस समाज का, देश का भी उत्कर्ष हो। इसलिए आज मन रंग लो कार्यक्रम हो रहा है। साथ ही साथ जो जिस परिसर में हो रहा है वो साहित्यकार इंद्र बहादुर सिंह जी के नाम पर है। वो एक अनुशासित जीवन हो रही है, ताकि इंद्र बहादुर सिंह जी के इस परिसर में जब भी कोई ऐसे आयोजन हो, उसमें वो शिक्षा का कोई बात लेकर लोग जाएं
और इसलिए ये आयोजन हो रहा है। मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ कि भाईंदर में अभियान को माध्यम बनाकर इस परिसर में आयोजन किया है। डॉक्टर सुधाकर मिश्र और तमाम कवि, काव्या मिश्रा जी दमोह से आई हुई हैं और कोटा 12 से सुरेंद्र यादव जी आए हुए हैं। यहाँ के स्थानीय कवि और पूरे देश में बड़े कवियों की सूची में शामिल रहते सुरेश मिश्र जी आज का संचालन कर रहे हैं और जिसको कहा जाता है कि कविता का राजकुमार, गीतों का राजकुमार जिसे कहा जाता है, ऐसे रास बिहारी पांडे जी भी समारोह में हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे बड़े लब्ध प्रतिष्ठित कवियों के साथ में डॉक्टर सुधाकर मिश्र की अध्यक्षता में एक अच्छा समारोह हो रहा है। डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जो कार्याध्यक्ष है हिंदी एकेडमी के, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ। साथ में इस समारोह के साथ भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट अनिल सिंह का यहाँ सम्मान हुआ। उन्हें चौथी बार सरकार ने इस तरह का पद दिया है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का, जो ये तो दर्शाता है कि वो काबिल वकील तो हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार के पक्ष भी बड़े ईमानदारी के साथ रखते हैं और इसलिए आज उनका सम्मान हुआ उत्तर भारतीय समाज की ओर से। मैं पूरे समारोह को बड़ी संख्या में जिन लोगों ने शिरकत की उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित। सर, हमने देखा है अभियान जो संस्था है हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार आयोजित करती रहती है, तो उनके लिए क्या कहेंगे संस्था के लिए? देखिए, समाज में लोग एक शिक्षा प्राप्त करें और जो ये इस लायक है कि वो कुछ देने के लायक है तो समाज को कुछ देने की भी कोशिश करें। जैसे अभियान संस्था यहाँ पर जो लाइब्रेरी चला रही है डॉक्टर इंद्र बहादुर सिंह जी के नाम पर, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को एक अच्छा अवसर दिया जाता है, अच्छा माहौल दिया जाता है और वातानुकूलित लाइब्रेरी है जिसमें निःशुल्क शिक्षा उनको पढ़ने की व्यवस्था की गई है। इसलिए समाज का ये दायित्व है कि समर्थ व्यक्ति जो लोग योग्य लोगों को मदद करें। मैं डॉक्टर काव्या मिश्रा और मध्य प्रदेश दमोह से हूँ। मैं यहाँ पर आई और मैंने देखा यहाँ तो परिवार का माहौल ही था और होली मिलन समारोह अगर परिवार के बीच में हो तो अच्छा ही लगता है। और सांस्कृतिक कार्य विभाग में जो आज रंगों में रंग जाओ वाला जो कार्यक्रम रखा है, हम लोगों की जो संस्कृति को, जो संस्कार को जिंदा रखे हैं, ये ऐसे कार्यक्रम ही रख सकते हैं क्योंकि आज के युवा वर्ग ये सब कुछ समझते ही नहीं है कि होली क्या है, दीपावली क्या है, ये मिलन का कोई वो नहीं समझते। मैं बस इतना ही कहूंगी कि छोटे रूप में भी ये वो किया इन्होंने, जो भी व्यवस्थाएं की, लेकिन बहुत अच्छी थी। हम लोग सब मिले और बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही कहूंगी कि घर अंधेरा ही सही, दिल में उजाला चाहिए, सतत पग आगे बढ़े, यह प्रण निराला चाहिए और जीत होगी ही कठिन संघर्ष में, सच मानिए हृदय में उत्साह की बस प्रबल ज्वाला चाहिए। तो अगर ऐसा ही रहा तो हमारा देश सनातन की तरफ अगर जा रहा है, आज की युवा समझने लगे हैं, तो हम अपनी संस्कृति की ओर पुनः लौट सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक साहित्यकार के नाम से डॉक्टर इंद्र बहादुर सिंह, उनके नाम से लाइब्रेरी और होली का कार्यक्रम मन रंग लो और अभियान संस्था अमरजीत भाई जो हमेशा लोक संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उनका सहयोग महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी के माध्यम से सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ। पहली बार कार्यक्रम हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में घूमता रहता हूँ। आज जो छठा यहाँ मनरंगलों में दिखाई दी वो एकदम से अद्भुत थी, वह बेहतरीन थी। मैं चाहता हूँ कि आयोजक इस कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें और क्योंकि होली का काम ही है, होली पर्व ही ऐसा है कि मन के सारे भेद मिटा दे, रंग बरसाए। होली किसी एक का त्योहार नहीं है, एक धर्म का त्योहार नहीं है। होली हर किसी का त्योहार है, हर धर्म का त्योहार है। तो मन के सारे भेद मिटा दे, रंग बरसाए होली, चहल पहल जीवन में ला दे जब जब आए होली। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रंग में रंग जा, फागुन में हर बार यही हमारे यहाँ कहावत है, चिड़िया कितने उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। घूम फिर करके फिर आपको अपनी संस्कृति में ही आना पड़ेगा। आज लंदन में, आज इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोग जाप कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं और जगह जगह हरे राम कृष्ण हरे राम मंदिर
स्थापना हो रहा है और सब आध्यात्म की ओर आ रहे हैं, सनातन की ओर उन्मुख हो रहे हैं। तो जो लोग कुछ दिनों के लिए उड़ रहे हैं उनको आखिर में घूम करके शांति यही मिलने वाली है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आसमान में उड़े लेकिन अपना एक पाँव जमीन पर भी रखें। हिंदी साहित्य अकादमी ने जो ये पहल की है और प्रथम बार जो ये कार्यक्रम हुआ है, एक सफल और सार्थक कार्यक्रम का आगाज आज हुआ है। मैं चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए, हर साल होने चाहिए और अधिक मात्रा में ज़्यादा संस्थाओं में होने चाहिए, ताकि अपने अंदाज में होली का संदर्भ में ये आयोजन था, तो होली का एक मैं छंद सुना देता हूँ। सबसे बड़ी होली, सबसे मशहूर होली युगों युगांतर से राधा और कृष्ण की मानी जाती है। तो राधा और कृष्ण जब होली खेली होगी तो वो दृश्य कैसा रहा होगा, मैं एक छंद के माध्यम से, घनाक्षरी छंद के माध्यम से सुनाता हूँ कि कर गई रे कमाल मल मल के गुलाल, कर गई लाल लाल गाल सांवरे के राधिका, और रस रंगों की रंगोली भीगे लहंगा ओ चोली, करे हंसी ओ ठिठोली होले हंस गई राधिका। कन्हैया ने चली चाल, राधिका पे फेंको जाल, मछली सी जाल में वो फंस गई राधिका। ओ लेके हाथन गुलाल नंद लाल, सहलाए गाल शर्म से धरती में धस गई राधिका। लेके हाथन गुलाल नंद लाल, सहलाए गाल शर्म से धरती में धस गई। सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि माइक के सामने आप जोर से बोल सकते हो, माइक के सामने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं होती। माइक और वाइक में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि माइक में चुप कराने का एक बटन पाया जाता है, वाइफ में ऐसा कोई बटन नहीं पाया जाता। जब तक आप ऑफिस नहीं चले जाते हो तब तक बोलती रहती है।